जो समाजवादी मुल्क हैं दुनिया के, कोई दो समाजवादी मुल्क एक तरीके से आचरण और व्यवहार नहीं करते। क्योंकि मेरे दादा ने भी लिखा, जब वो वर्ल्ड टूर पे गए, कई मुल्कों का दौरा करा, तो उन्होंने एक किताब लिखी, समाजवाद, आचरण और दर्शन। उसमें उन्होंने लिखा कि समाजवाद समाज का आचरण और आज समाज का दर्पण होता है। तो जब हम नीति बनाते हैं, उस विचारधारा के आधार पर हमें देश को, कंपनीज को, संगठनों को, पार्टियों को चलाना होता है। वो विचारधारा तय करती है कि मुझे इस देश को किधर ले जाना है। भारत एक समाजवादी मुल्क है, यानी कि इस देश का प्रत्येक नागरिक, उसकी आर्थिक तौर पे उसकी जो आय है, उसका भेद को कम करना, निरंतर तौर पे कम करना, ये देश की विचारधारा है, इसकी नीति है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई पूंजीवादी सरकार आ जाए तो वो इस निरंतर जो भेद है उसे बढ़ाती चली जाए, जो हम आज देख रहे हैं। होता क्या है, तब जब हम डिस्पैरिटीज को बढ़ाते हैं तो असंतोष बढ़ता है, और जब असंतोष बढ़ता है तो फिर आपको कहा जाता है एक नीति लेके आओ। तो पूंजीवाद जब पूरी दुनिया पे काबिज हुआ तो पूरी दुनिया के किसानों में एक असंतोष पैदा हुआ, और इसलिए यूएन को मजबूर होना पड़ा कि वो एक चार्टर लेके आए। 1946 में ह्यूमन राइट कमीशन को, ह्यूमन राइट चार्टर को एक्सेप्ट किया था यूएन। जानकारी हो सकता है गलत भी हो सकती है, अभी गूगल पे लेगा 1948 में हुआ, 1948 10 दिसंबर को। लेकिन आज तक क्या हमें ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। लेकिन आज हम पे एक आधार है कि हम अपनी लड़ाई किस आधार पर लड़ें। एक छोटा सा भेद है, इसे समझना जरूरी है। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे यही नहीं पता कि मेरा अधिकार क्या है, मुझे यही नहीं पता कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो ना मैं अपने अधिकार के लिए लड़ सकता हूं, ना मैं अपना कर्तव्य निभा सकता हूं। इसलिए उस नीति को समझना जरूरी है। और हम लोग एक टीम है, हनुमान राम जी, वीरेश बरार जी, मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूं इस टीम का, डीपी सिंह जी हैं, मैक्स सिंह करार हैं, फूल कुमार मलिक हैं जो फ्रांस में बैठे हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, फालतू के लोग खाना रोज सैटरडे संडे को बैठ जाते हैं 1 घंटा एक दूसरे से बात करते। लेकिन हम जैसे बातों का होना बहुत जरूरी है, वरना आप जैसे समझदार कैसे अलग दिखोगे, ये बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि नीति क्या है। मेरे पास एक चार्टर है, मैं उसे समझता हूं। किसान, मेरी परिभाषा क्या है कि वो चार्टर होता है। मैं खेत में खेती कैसे करूंगा, मेरी जमीन पे मेरा क्या अधिकार होगा, वो चार्टर होता है। उस जमीन पे मैं कैसे खेती करूंगा, उसके बारे में वो चार्टर लिख रहा है। मेरे क्या अधिकार होंगे किसान के तौर पर, वो चार्टर लिख रहा है। मेरे क्या क्या कर्तव्य होंगे उसमें पर्यावरण के प्रति, वो चार्टर लिख रहा है। मैं किस तरीके से अपने समाज को समृद्ध करूं, देश में मेरी भागीदारी बढ़े, ये वो चार्टर लिखता है। और वो चार्टर पूरी दुनिया के लिए लिखता है। तो हमें ये जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम एक भारत के किसानों का एक चार्टर बनाएं, और उस चार्टर में हमारा जो आधार होगा वो उस यूएन का आधार होगा जिसमें भारत सरकार दस्तखत कर दिया है। The government of India already accepted this. तो क्या है भारत के किसानों के अधिकार? हम जब किसान कहते भाई बिजली नहीं आई, सड़क है, तो 4 पुलिस वाले आते हैं और हमारे खिलाफ आपराधिक मुकदमा करते हैं। भारत सरकार यूएन में ये दस्तखत करके आई है कि किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल एक्ट भारत के किसान पे नहीं लग सकता अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है। ये मेरा अधिकार है, ये यूएन ने दे रहा है और भारत सरकार भी दे। लेकिन क्या मेरा आवाज इस बात के लिए लड़ रहे हैं? हमने 380 दिन की लड़ाई लड़ी है, 380 दिन, और कितने मुकदमे हमने फेंके हैं ये पूरा देश की पूरी दुनिया जानती है। मेरे पे भी एक मुकदमा चला है, अलग अलग तरीके से लाते हैं, सच्चे झूठे।
सच्चाई निकल के कि हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, उसको मसला हल नहीं होता। वहां पे डिसएग्री कर। अप्रैल के महीने में मोदी सरकार और ने एक नोटिफिकेशन जारी करा 3 कानूनों को लेकर, और हम जैसे मूर्ख लोग जो एक मैंने बताया मंडली है, रमनदीप सिंह मान भी है, उसमें बहुत सारे लोग अनगिनत लाखों के करोड़ों की तादाद में है पूरे देश में। हमने कहा ये नोटिफिकेशन गलत है, ये किसान के हित में नहीं है, ये सब ये कह सकते। जून में ऑर्डिनेंस आए, हम सही, और हम लोगों ने धीरे 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 लोगों के बीच में चर्चा शुरू करी, लोगों से बात करनी शुरू करी, कहा कि ये जो कानून आ रहे हैं ये कॉर्पोरेट के आ रहे हैं, इसका किसान से कोई लेना देना नहीं। और ये बिल्डअप होता गया वैचारिक रूप से। किसान को हम जैसे लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, चर्चाओं के द्वारा लोगों को बताया, किसान को बताया कि भाई तेरे हाथ तेरे अधिकार छीनने वाले, क्योंकि ये जो कागज ये लाए हैं, ये कागज आपके अधिकारों का हनन करता है। ये किसान के लिए नहीं, ये कॉर्पोरेट के लिए है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मंच से, और इनफैक्ट मैंने दिल्ली से भी इस बात का धन्यवाद दिया था। डॉक्टर रविंद्र नाथ हमारे बीच में, डॉक्टर साहब से मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है, हर मसले पे हम लोग बात करते हैं। बड़े भाई पता नहीं बड़े हैं कि छोटे हैं, मैं तो संभाल कर ही पैदाइश वो आए, उन्होंने कहा मैंने जी एक इंटरव्यू